सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को रखने जा रहा हूं। तो आप महत्वपूर्ण टॉपिक को लिखें और इनके जीवन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको स्मरण करें। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान उड़ीसा यानी कि बंगाल प्रांत। बंगाल उस समय डिवीजन था। डिवीजन के कटक में हुआ था। तो आप महत्वपूर्ण टॉपिक को लिखते जाएं। ये आपका हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर देखा जाए इनके पिता का जो नाम था, पिता का नाम जानकीनाथ बोस। वह माता का नाम प्रभावती देवी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लिखते जाएं। 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठे और चौथा स्थान हासिल किया। 23 अप्रैल 1921 को उन्होंने जॉब छोड़ दी और आजादी की जंग में कूद गए। नेताजी को साल 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आजाद हिंद सरकार और फौज का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं लिखा रहा हूं और आप इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद करें।
इनके जीवन में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, मैं उन्हीं तथ्यों को आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। नेताजी नेताजी ने 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। आजाद हिंद सरकार ने 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया और 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। वे चित्तरंजन दास के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस
ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। जापान में जाके उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। 20 जुलाई 1921 ईस्वी को गांधी जी से गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच पहली मुलाकात हुई। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस को कुल 11 बार कारावास हुआ था। सबसे पहले उन्होंने 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। सन 1933 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे थे। ये इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिए। 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपना पार्टी का स्थापना की। तो सभी को थैंक्स। ये जो टॉपिक है ये आप नोट करें और कोई भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर से आप सभी को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, सभी को फिर से जय हिंद,
वंदे मातरम। और सुभाष चंद्र बोस की एक प्रसिद्ध नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। धन्यवाद।